सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकड़ नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीफ की है कुरान पाक में, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना हौना। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तारीफ की है। आजिज लोग जो होते हैं, जिनके दिलों के अंदर आजिज़ी होती है और रहमान के वो बंदे हैं, इंदल्ला मकबूल हैं ऐसे लोग। हौना, जमीन पे कोई पकड़ से नहीं चलते, बड़े तकब्बुर से नहीं, आजिज़ी के साथ चलते हैं। और हज़रत लुक़मान हकीम रहमहुल्लाह ताला भी अपने बच्चे को इसी तरह नसीहत करें, ज़मीन को फाड़ नहीं डालोगे। आज बंदे के पास 4 पैसे आ जाए, बंदा बंदे को बंदा नहीं समझता, बस मैं ही हूँ, अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, ज़मीन पे पाँव नहीं टिक रहे। इमाम शुअबा रहमहुल्लाह ताला गालिबन ये फरमाते हैं कि कहीं रिश्ते में जा रहे थे तो किसी से यहाँ कंधे से कंधा लग गया, तो वो पीछे पलट के उसने देखा और कहा, मुझे जानते नहीं है। जिस तरह आज कहते हैं तुम्हें जानता नहीं। ये अकड़ अल्लाह को बड़ी नापसंद है, किब्रिया ये अल्लाह की चादर है, ये अल्लाह को जजती है, बड़ा अल्लाहु अकबर। बंदा तो आजिज है। आप मुझे जानते नहीं है, फरमाया जानता हूं, एक गंदे पानी के कतरे से तेरी पैदाइश हुई है, जब मर जाएगा तो लोग 2 दिन भी रखना तुझे गवारा नहीं करेंगे, और सारी जिंदगी पेट में गलाजत लिए फिरता है, अगर अल्लाह उसे जाहिर कर दे तेरे को करीब भी ना आए। ये तेरी हकीकत है, और वाकई नहीं, ये इंसान की हकीकत है। 4 पैसे आ जाए, बंदा बंदे को बंदा ही नहीं समझता। यही फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह में गया हुआ था, उम्रे गया हज की गरज से, तो कहते दुराने तवाफ में पीछे से आवाज आई, हटो बचो की सदा। मैंने जो पीछे मुड़ के देखा कि सवारी पे तवाफ करने वाला तवाफ कर रहा था, और आगे पीछे खादम थे, नौकर थे, वो आगे लोगों को हटा रहे थे। तो कहने मेरे दिल में ख्याल आया, यहाँ तो लोग सबसे ज्यादा आके आजिज़ी करते हैं और यहाँ भी तकब्बुर। तो कहते एक खास वाक़या था, नक्श हो गया। तो कुछ अर्सा गुजरा, मैं वापस आ गया। एक दिन मैं अपने बाला खाने पे मौजूद था कि गली में एक मांगने वाले ने सदा लगाई, तो मेरी तवज्जो उधर हो गई। तो चेहरा कुछ जानना पहचाना लगा, मैंने कुछ गौर किया तो कुछ ज़हन में नहीं आया, और मैंने उससे पूछा कि भाई लगता है तुम्हें कहीं देखा है। कहता जी मैं बड़ा पैसे वाला था। जब उसने कुछ ये बात की तो मेरे जहन में वो आ गया मामला कि ये तो वो अमीर कबीर आदमी जिसके आगे पीछे गुलाम फिर रहे थे। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम वही तो नहीं हो जो वो एक दफा वाकया पेश आया था? कहता हाँ जी मैं वही हूँ। कहते मैंने वहां तकब्बुर किया जहां आजिज़ी करनी थी, अल्लाह ने मुझे वहां जलील किया जहां अल्लाह बुलंदियां अता फरमाते हैं आजिज़ लोगों को। तो मैंने वहां तकब्बुर किया, अल्लाह ने मुझे यहाँ जलील कर दिया, सारा कुछ छीन गया। तो ये तकब्बुर कोई अच्छी चीज़ नहीं है जी। आप अलैहिस्सलाम के फरामीन में से मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह से बड़ी बुलंदियां अता फरमाते हैं, और जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे जलील और रुस्वा करके रख देते हैं। तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर इसने शैतान ने भी तो किया था ना तकब्बुर, तो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे रसवा कर दिया है। और अकेला बेईमान रसवा नहीं होगा, पता नहीं कितनों को साथ लेके जाएगा, कितने लोगों को और जलील करवाएगा। तो ये तकब्बुर बड़ी बुरी चीज़ है। नहीं अकड़ लेके आनी, आजिज़ी से मिले रिश्तेदारों के साथ। अगर अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए हैं तो अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद नहीं। अल्लाह छीनने भी कादिर है जो अल्लाह देने पे कादिर है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर आजिज़ी लेके आइए। ये आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी महबूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौका पे जब दाखिल हुए हैं तो ऐसे सर मुबारक झुका हुआ है अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ। तो ये मेरे नबी की तालीमात में से हैं। तो कोशिश करें अच्छे तरीके से मिलें, अच्छे बोल बोलें, तकब्बुर ना करें, आजिज़ी की चाल चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाएंगे, आखिरत में